नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। सैयारा मूवी के मशहूर कलाकार राजेश कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है मुंबई से प्रशांत किशोर के लिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है एक निजी इंटरव्यू में कि प्रशांत किशोर के बिहार बदलने की यात्रा में मुझे भी सहभागी बनाए, एक बार मुझे बुलाए तो। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, वह जो इंटरव्यू है वो बहुत ही रोमांचित करने वाला जी। है। श्वेताब ने इंटरव्यू लिया है राजेश कुमार का, और राजेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं। नीली छतरी वाले सीरियल देखते थे हम लोग, काफी पहले टीवी पर आता था। उसमें सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखते थे, उसमें वे आए हैं। और अभी सैयारा मूवी से आपका जो जनरेशन है वो उनका फैन हो गया है। तो राजेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं और मगध के रहने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि बाहर जो बिहारी रह रहे हैं वो ये दिखाता है कि उनके अंदर जो तड़प है वो बिहार में जो रह रहे लोग हैं उनसे ज़्यादा तड़प है बिहार को बदलने की, बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने की। मैं भी 14 साल बिहार से बाहर रहकर 10 महीने पहले बिहार आया हूँ। 14 सालों से मैं साउथ में था, अमेरिकन मीडिया आयोनों के लिए काम करता था और दूसरे जो अमेरिकन मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए काम करता था। तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूं जो जिसका जिक्र कर रहे हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण वगैरह में फंस कर रह गई है राजनीति। इसको तोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं और वे यह मानते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। वे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि बिहार में प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसमें मैं भी अपनी भूमिका निभाऊं, मैं भी भागीदारी निभाऊं। जिस दिन प्रशांत किशोर मुझे बुलाएं, मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बिहार में जो लड़ाई चल रही है उसमें हिस्सा लेने, उसमें शिरकत करने बिहार आ जाऊंगा। लेकिन प्रशांत किशोर एक बार बुलाएं तो हम जैसे लोगों को, जिनके अंदर दिली ख्वाहिश है कि हम लोग बिहार को बदलने की लड़ाई में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन करना चाहिए बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर पर, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज है। वे कई राजनीतिक दलों के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का काम कर चुके हैं। एक्सपीरियंस, लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका जवाब बहुत खूब देते हैं राजेश कुमार। वे कहते हैं कि इतनी लंबी पदयात्रा की, बिहार के गांव-गांव गए, इससे उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला है वो 20 साल के दूसरे नेताओं के एक्सपीरियंस पर भारी है। जो लोग यह कन्फ्यूजन है जिन्हें कि कहीं प्रशांत किशोर भी केजरीवाल की तरह राजनीति को बदलने आए और इसी राजनीति में फंसकर इसी राजनीति का हिस्सा न बन जाए, इस पर भी राजेश कुमार कहते हैं कि प्रशांत किशोर केजरीवाल नहीं बनेंगे। इसके पीछे तर्क देते हैं कि केजरीवाल का जो एम्बिशन था वो उन्हें डुबाया। इनका एम्बिशन अगर होता तो ये बिहार बदलने की राजनीति में क्यों आते? ये केंद्र की राजनीति में रहते, ये किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़कर उसमें मंत्री बनते, सांसद बनते। तो यह किसी आंदोलन से निकल कर नहीं आए हैं, किसी एम्बिशन को नहीं लेकर आए हैं। ये स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं, और जब इन्हें लगा कि इन्हें बिहार के लिए कुछ करना चाहिए तो इन्होंने बिहार को बदलने की लड़ाई शुरू की है। और वे यह भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर देखिए लोगों को जगाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव देखिए कितने अच्छे पिता हैं, उनका बेटा 9वीं पास है। देखिए प्रशांत किशोर की लाइन है जो राजेश कुमार कोट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, वह लाइन प्रशांत किशोर की लाइन है जो हर सभा में प्रशांत किशोर बोलता है। मुंबई में बैठकर यह अभिनेता प्रशांत किशोर की लाइनें कोट कर रहा है। वो कह रहा है कि देखिए प्रशांत किशोर हर सभा में क्या बोलता है कि लालू प्रसाद यादव कितने अच्छे पिता हैं, उनका बेटा 9वीं पास नहीं है, और वे चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। और बिहार के लोग कितने बेकार लोग हैं कि इनका बेटा IAA BA MA पास करके घर में बैठा हुआ बेरोजगार, और वे अपने बेटे के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने बेटे के हित के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। तो इस बार आपको अपने बेटों का, अपने बच्चों का चेहरा देखकर बच्चों के लिए वोट करना है। और राजेश कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की नहीं सोच रहे हैं तो आप किसके लिए सोचेंगे। साथ ही राजेश कुमार ने एक और बड़ी बात कही। राजेश कुमार ने, अभिनेता राजेश कुमार ने कहा है कि कितनी दुखद बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार आकर वे कहते हैं कि हम ट्रेन शुरू कर रहे हैं,
जो सहरसा से, कोसी सीमांचल के इलाकों से मजदूरों को बिहार से लेकर जाएगी दूसरे राज्यों में, और ताकि वे अच्छे से जा सकें, अच्छे से आ सकें, उनको बाहर पलायन करने में दिक्कत ना हो। मतलब वो ये मान रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं देंगे, आप ट्रेन देंगे ताकि आप ट्रेन पकड़िए, बाहर दूसरे राज्यों में जाइए, जानवरों की जिंदगी जिए, और फिर इस ट्रेन को पकड़कर वापस अपने गांव आ जाइए। तो जिस तरह से इन मुद्दों को अभिनेता राजेश कुमार ने उठाया है, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वे कलाकार हों, अभिनेता हों, लेखक हों, या आम नौकरी पेशा लोग हों, सबके मन में यह जो बिहार में इस बार जो चुनाव है 2025 का, इसको लेकर चिंता है, और इसको लेकर चाहत है कि बिहार में इस बार कुछ बेहतर होना चाहिए। कुछ मतलब उनके सीने में भी आग धधक रही है बिहार को बदलने की। आज तो ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग उन्हें मुंबई से मैसेज करें कि हमें अपने साथ जोड़िए, बोलने का मौका दीजिए बिहार के। बिल्कुल ये सही है कि प्रशांत किशोर के लोग, ये इसका प्रमाण है जी। अब सैयारा मूवी के जो अभिनेता हैं, और सैयारा मूवी के अभिनेता न कहें, नीली छत्रीवाले से, मुझे याद है जब नीली छत्रीवाले सीरियल आता था टीवी पर, तो मैं जल्दी ऑफिस से अपने घर पहुंचता था कि ये उस समय मैं हैदराबाद में था, ताकि ये सीरियल छूट न जाए। तो निश्चित रूप से जो राजेश कुमार हैं बेहतरीन कलाकार हैं, और एक बिहारी के रूप में उन्होंने जो चिंता जताई है वो एकदम हिला देने वाली है। वो कहते हैं कि मैं बिहार के लोग यहाँ आते हैं और उन्हें मारा पीटा जाता है, कहा जाता है कि मराठी बोलो। उन्होंने कहा कि मैं क्यों बोलूंगा मराठी। मैं सोचिए कि कितना बहादुर व्यक्ति हैं कि वे मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में रहकर वे एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मैं क्यों बोलूंगा मराठी, मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे नेपाली आती है, मैं बहुत अच्छी नेपाली बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर बहुत सारे नेपाल के स्टूडेंट थे, तो उनसे मैं नेपाली सीख गया। तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि जब महाराष्ट्र के बच्चे बड़े होते हैं तो वे मराठी बोलते हुए बड़े होते हैं, और हम मराठी नहीं जानते, तो हमें सिर पर बंदूक रखकर मराठी सिखाना ये लोग क्यों चाहते हैं। ये लोग मराठी सिखाना नहीं चाहते हैं, ये लोग बेइज्जत करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, और इसके लिए वे लोग सिर्फ दो लोगों के बीच, दो राज्यों के लोगों के बीच भाषा को, जो कि सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को आधार बनाकर दो लोगों के बीच विवाद पैदा करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ऐसे लोगों की आवाज बन गए हैं जो बिहार से बाहर हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा की है, उससे उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरे बिहार में एक माहौल बना है कि एक व्यक्ति आया है जो बिहार को बदलने की ख्वाहिश रखता है और उसके लिए दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति में आना चाहते हैं, बिहार की राजनीति। मराठी के बारे में वहां बैठकर एक शख्स कह रहा है कि मराठी एक भाषा है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो बिहार या दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ आए हैं उनके सिर पर बंदूक रखकर मराठी सिखाने की जो कोशिश है उसका मैं विरोध करता हूँ। इसके लिए बहुत साहस चाहिए जी। वहाँ राज ठाकरे के गुंडे और शिवसेना के गुंडे सड़क पर घूमते हैं और पता करते रहते हैं कि किसी कलाकार ने जहाँ मराठी को लेकर एक शब्द कहा वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में राजेश कुमार ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है और कहा है कि मैं मराठी का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे किसी भी के सिर पर बंदूक रखकर उसे मराठी बोलने और मराठी सीखने के लिए विवश करना सही नहीं है और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए। मुंबई के बारे में जो लोग जानते हैं वो इसे समझते हैं कि राजेश कुमार ने, जो बिहार के मगध के रहने वाले हैं, शायद गया के रहने वाले हैं, और जो उन्होंने यह काम किया है बहुत बड़ा काम है। और अब देखिए प्रशांत किशोर की टीम कैसे कांटेक्ट करती है ये जो राजेश कुमार हैं, बिहारी बाबू इनसे, और कैसे इन्हें जोड़ती है। क्योंकि मुझे बता रहे थे वाईवी गिरी जो जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता हैं कि उनकी पार्टी के लिए कई बड़े कलाकार जो बॉलीवुड के हैं वो बिहार में आकर काम करेंगे। जन स्वराज के लिए बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार जो बिहारी हैं वे आकर काम करेंगे। तो ज़रूर जन स्वराज की टीम अगर देख रही होगी हमारे इस कार्यक्रम को
तो जरूर जनसुराज की टीम, प्रशांत किशोर की टीम, बिहारी बाबू, मशहूर कलाकार अभिनेता राजेश कुमार से संपर्क करेगी और उनसे पूछेगी कि बताइए आपके दिल में क्या है, आप कैसे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना चाहते हैं। और आपने कहा है कि मैं जुड़कर काम करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि प्रशांत किशोर मुझे बुलाएं और मैं जाऊं और मैं वहां जाकर बिहार के लिए काम करूं। तो सुना आपने, सैयारा मूवी के मशहूर कलाकार राजेश कुमार ने मुंबई में रहते हुए बिहार के लोगों के लिए चिंता जताया और साथ ही ये भी कहा कि प्रशांत किशोर अगर उन्हें मौका दे तो वो तैयार है। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।